पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि सम्राट मॉडल को लागू किया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल लागू हुआ था, बुलडोजर घर घर पहुंचने लगे थे, सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, तो उसी तर्ज पर लगभग यहां पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जिस बुलडोजर एक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ये किसी अतिक्रमणकारी के खिलाफ नहीं है, अवैध कब्जा किए हुए लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा, बल्कि ये जो बुलडोजर एक्शन अब शुरू किया गया है वो तमाम ऐसे अपराधियों, ऐसे माफिया के खिलाफ किया जा रहा है जो या तो भगोड़े हैं, पकड़ में नहीं आ रहे, अवैध संपत्ति जमा किया हुआ है, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ अब ये बुलडोजर पहुंचने वाला है। तो किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करने वाला है और किस तरीके से इस बुलडोजर की गरज के कारण अब थर-थर कांप रहे हैं अपराधी, सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचने लगे हैं। वैशाली का मामला है, तो सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अब यहां पर बुलडोजर एक्शन को खुली छूट दे दी है, लेकिन इस बार प्रारूप थोड़ा सा बदल गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तो मामला चल ही रहा है, जैसे कि पिछले दिनों चला था। विजय सिन्हा ने भी खूब इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया था, सम्राट चौधरी के कहने पे खूब बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ था, सड़कें चौड़ी हो रही थी, अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया हो था उसको हटाया जा रहा था, और इस बार भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे अलग ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना है, और धीरे धीरे इन अपराधियों तक वो बुलडोजर दस्ता पहुंचने लगा है। और ऐसा नहीं है कि जो अपराधी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता था उनको, लेकिन चोरी छिपे वो अकूत दौलत जो उनकी जमा है उसमें बढ़ोतरी होती रहती थी, और समय आने पर वो लोग पैसे देकर के अपने जुर्म की डायरी को साफ करवा लेते थे। तो जड़ में यही बात थी कि ये जो अपराधी हैं, जिस तरीके से अकूत दौलत जमा करके बैठे हुए हैं, उनका परिवार ऐश मौज कर रहा है और खुद वो कहीं और से पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं, पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। खासतौर से सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है कि भाई हमारे घर की बहु बेटियां, बच्चियां, युवतियां, छात्राएं सब सुरक्षित होनी चाहिए, कोई भी मनचला इनके साथ कुछ गलत ना कर पाए, ये तय होना चाहिए। कोई भी बच्ची जब तक अपने घर ना पहुंच जाए तब तक पुलिस सुकून की नींद ना सोए। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, सब जगह इसी तरह की बातें सम्राट चौधरी ने कही कि सब जगहों से अगर कोई मनचला है या बच्ची हमारे खतरे में आती है तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं पुलिस वालों पर होगी। लेकिन कई अपराधी ऐसे हैं जिनका नेटवर्क पूरे बिहार में चल रहा है, और उसके जो मनचले हैं, उसके जो लोग हैं, उनके गिरोह के जो गुर्गे हैं, वो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनके सिर पर उनके आका का हाथ है, जो कहीं और बैठा हुआ है, दूसरे राज्य में बैठा हुआ है, दूसरे देश में बैठा हुआ है, और वहीं से वो अपना पूरा गैंग चला रहा है, पूरा गिरोह चला रहा है। तो सम्राट चौधरी को यह बात समझ में आ गई कि जो लोग अपने आकाओं के बल पर कूद रहे हैं, उन लोगों का इलाज होना तो जरूरी है, साथ ही उन आकाओं का भी इलाज होना जरूरी है जो ये मानकर बैठे हैं कि वो बिहार से बाहर रह करके अपने पूरे गिरोह को चला लेंगे, पूरे नेटवर्क को चला लेंगे, पूरे सिंडिकेट को चला लेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो, तो उसी कार्रवाई के तहत अब ये तय किया गया है कि ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर पहुंचे और उनकी संपत्ति, उनका घर, सब कुछ को जमींदोज कर दिया जाए, कि भले आप यहां नहीं हैं लेकिन आपकी जो भी संपत्ति यहां जमा की गई है, जो आपका घर है, सबको तोड़ दिया जाएगा। यही वजह है कि जब वैशाली में भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल आया, वहां पर अभिनंदन नाम का कुख्यात अपराधी, जो कि काफी दिनों से भगोड़ा था, भागा हुआ था, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, जब उसके घर पे बुलडोजर पहुंचा, जब अभिनंदन को लगा कि अब तो उनका घर जो है वो जमींदोज होने वाला है, तो अभिनंदन भागा भागा कोर्ट पहुंचता है और जाके सरेंडर कर देता है। तो ये एक टेस्टेड
फॉर्मूला सामने दिख रहा है जो सम्राट चौधरी करना चाहते हैं कि अगर आप पूरे अपने आपराधिक करियर के दौरान जो धन संपत्ति आपने इकट्ठा किया है, हम तो उसे ही खत्म कर देंगे, और अगर उसको बचाना चाहते हो तो सरेंडर करो, अपना अपराध कबूल करो, जो सजा है वो सजा पाओ। उसके बाद भी जांच चलेगी कि क्या जो संपत्ति है वो अवैध संपत्ति है, अवैध तरीके से जमा की गई है, तो उसकी जांच तो अलग चलेगी। लेकिन अगर सरेंडर तुम नहीं करते हो तो कोई जांच नहीं होगी, सीधा सीधा बुलडोजर चलेगा। और हर जिले में अब ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, जो काफी दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, लेकिन उसका अपराध साबित हो चुका है। कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि ऐसे अपराधियों को पकड़िए, आप पुलिस कर क्या रही है, लेकिन चाह करके भी पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रहा था। ये अपराधी दूसरे देशों में छिपकर बैठे हुए थे, वो नेपाल में बैठे हुए थे, बांग्लादेश में बैठे हुए थे, पाकिस्तान में बैठे हुए थे, म्यांमार में बैठे हुए थे, श्रीलंका में बैठे हुए थे और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहे थे। लेकिन अब ऐसे अपराधियों को अब आना पड़ेगा बिहार में। वो जो जुमला सम्राट चौधरी ने कहा था, क्या तो अपराध छोड़ दीजिए या ये बिहार छोड़ दीजिए, तो वो तो बात ठीक है कि अपराध छोड़ दीजिए, लेकिन अपने अपराध की सजा पा करके बिहार छोड़िए। अगर आप बिहार से के बाहर से भी अपराध कर रहे हैं या अपराध करके भाग गए हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। आपको आना ही पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आपकी संपत्ति का भी होगा और आपके परिवार वाले जो उसका भोग कर रहे हैं उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है। यही वजह है कि अब इस फॉर्मूले के बाद जो तमाम कुख्यात अपराधी अब एक एक करके सरेंडर करना शुरू कर चुके हैं। वैशाली के अभिनंदन का ये मामला है। इसके अलावा भी और कई ऐसे अपराधी हैं जो बराबर अब कांटेक्ट में हैं और उसी तरीके से गले में तख्ती लगा करके कोर्ट में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से योगी सरकार में योगी मॉडल के कारण दहशत में आए अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने में पहुंच रहे थे, कोर्ट में पहुंच रहे थे, सरेंडर कर रहे थे, तो वैसा ही सब कुछ होता हुआ यहाँ भी नजर आने वाला। वैसा ही नज़ारा आप बिहार में भी देखेंगे क्योंकि यहाँ भी अब सम्राट मॉडल लागू हो गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।